पीएम मोदी ने ब्रुनेई में सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा, आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजय डोभाल रहे मौजूद। पीएम मोदी का ब्रुनेई में क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्ला ने किया वेलकम। किसी भारतीय पीएम की पहली ब्रुनेई यात्रा। भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। बड़ों से लिया आशीर्वाद, बच्चों से मिलाया हाथ। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन पहुंचे पीएम मोदी। ब्रुनेई के लोगों ने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय सिंगापुर दौरा। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बुलावे पर जा रहे हैं सिंगापुर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा 2027 में हमारी सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। करहल की जनसभा में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। कहा 2017 से पहले नौकरियां बिकती थी, चाचा भतीजे वसूली में भागीदार होते थे। सीएम योगी बोले 2017 से पहले मैनपुरी वालों को सम्मान नहीं मिलता था, होटल तो दूर, धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक 51 उम्मीदवारों के नाम पर सीईसी की बैठक में लगी मोहर। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने पहली लिस्ट में दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम होने से किया इनकार। कहा गुरुवार तक इनके नाम पर स्पष्टता आ जाएगी। दीपक बाबरिया के मुताबिक रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की सीट पर उम्मीदवारों के संबंध में आए हैं प्रस्ताव। फिलहाल खास सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी में हो सकता है गठबंधन। सूत्रों की खबर, वेणुगोपाल और राघव चड्ढा की 2 राउंड हुई मीटिंग। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 9 सीट की कर रही है मांग। सूत्रों की खबर, कांग्रेस 5 से 7 सीट देने को तैयार। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर बोले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया। शुरुआती दौर में है बातचीत, 2 से 3 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी। बीजेपी को हराना हम सभी की प्राथमिकता, आप सांसद संजय सिंह का बयान। हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी का सहारा ले रही। बीजेपी नेता अनिल विज का तंज। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबर, सीएम नायब सिंह सैनी का तंज। भ्रष्टाचारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 50 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर कर सकती है ऐलान। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार, लोगों का बीजेपी को मिल रहा समर्थन। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान। पीतल की लौंग मिलने पर कई लोग खुद को सरफराज समझते हैं। वसुंधरा के बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। बोले बुलंदियों पर पहुंचने पर भी पांव जमीन पर रखने चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली। रामबन और अनंतनाग में मेगा रैली। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से किया इनकार। पुराने गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा बीजेपी ने अब सब तितर-बितर कर दिया। बीजेपी के साथ गठबंधन पर महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए मिलाया था हाथ, बीजेपी ने धोखा दिया। कोल्हापुर में शरद पवार ने मोदी सरकार की किसान नीतियों पर बोला हमला। का जो देश दुनिया के 18 देशों को गेहूं निर्यात करते हैं उसे अब गेहूं आयात करने की नौबत आई। शरद पवार ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। कहा आज सरकार में बैठे लोग शिवाजी महाराज के पुतले में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र से भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना ही मकसद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। मुंबई में प्रफुल्ल पटेल के घर अजित गुट की बैठक। सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। 60 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है एनसीपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। राहुल गांधी को कर्नाटक में करानी चाहिए जातीय जनगणना, आंकड़ों को करना चाहिए सार्वजनिक। दिल्ली में बढ़ाए गए एलजी के अधिकार, अब बोर्ड और आयोगों को नियुक्तियों का कर सकेंगे एलजी। दिल्ली में एलजी की प्रशासनिक शक्तियां पहले से ज्यादा की गई। एलजी अथॉरिटी बोर्ड और आयोगों को कर सकेंगे गठित। गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन किया जारी। छत्तीसगढ़ में रोड ब्लॉक से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन, कई जगहों पर छापेमारी। मणिपुर में ड्रोन अटैक को लेकर प्रदर्शन, महिलाओं ने इम्फाल में निकाली मशाल रैली। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 को कोर्ट ने 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को किया निलंबित। मेडिकल काउंसिल में भी किया गया सस्पेंड। कोलकाता में आज रात 9 से 10 बजे तक कैंडल प्रोटेस्ट का किया गया आह्वान। घरों की लाइट बंद करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। आजकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर के खिलाफ शाम 4 बजे बुलाया गया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अटैक। आज कहा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मामले में ध्यान भटकाने के लिए बिल लाई ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले जारी। कहा सुधांशु त्रिवेदी बोले 2021 के बाद सीएम ने कितने बलात्कारियों को सजा दिलाई। ममता बनर्जी तानाशाहों की तरह चला रही है सरकार। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अटैक। बंगाल सरकार के खिलाफ केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आजकर अस्पताल में सीआईएसएफ को सुविधाएं मुहैया न कराने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने याचिका में कहा बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही, अवमानना का केस चलाने की मांग। प्रदर्शनकारी डॉक्टर से मिले टीएमसी नेता कुणाल घोष। पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रोटेस्टर। बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट का फैसला, सभी मेडिकल कॉलेजों में स्थानीय स्तर पर हाउस स्टाफ की भर्ती रद्द की। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक बरकरार। महसी इलाके में गांव वाले रात के वक्त लाठी डंडा और भाला लेकर दे रहे पहरा। वन विभाग और पुलिस की 4 टीम 25 वर्ग किलोमीटर में भेड़ियों की तलाश में जुटी। ड्रोन की मदद से की जा रही है भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश।
पुलिस लाउडस्पीकर पर लोगों को सावधान रहने और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ने पर दी कर रही है अनाउंसमेंट। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। वन विभाग की टीम भेड़ियों को लिए लगा रही है ट्रैप। पकड़े नहीं जाने की स्थिति में गोली मारने का आदेश किया जारी। बहराइच वन विभाग के अधिकारी संजय पाठक का बयान। ड्रोन के जरिए भेड़ियों की तलाश जारी। किसी अप्रिय घटना की नहीं मिली सूचना। यूपी के सुल्तानपुर में भेड़ियों के बाद सियार का आतंक। घर के बाहर मां के साथ सो रही 2 महीने की बच्ची को चारपाई से उठाकर ले गया सियार। खेत से बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन बचाने के लिए दौड़े। मासूम को सियार छोड़कर भागा। परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा। आनंद में मासूम बच्ची को इलाज के लिए मोतीगरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कच्छ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बोले मांडवी के हालात सबसे ज्यादा खराब। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। प्रदेश में तैनात की गई एनडीआरएफ की 26 टीम। यूपी के आगरा में कई दिनों से जोरदार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को हो रही परेशानी। सेना और ताकतवर बनाने के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की मंजूरी मिली। लड़ाकू विमान और रडारों को लेकर हुआ फैसला। राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज। आसमान में गरजे फाइटर जेट। अमेरिकी यात्रा पर तमिलनाडु से एम के स्टालिन साइकिल चलाते नजर आए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशोत्सव आज। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रकाशोत्सव के अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं के बीच। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 3 तस्करों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक बाइक भी बरामद किया। फरीदाबाद में गो तस्करी के शक में हुई आर्यन मिश्रा हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। आर्यन मिश्रा के पिता ने पुलिस की जांच पर उठाया सवाल। मकान मालिक पर जताया शक। घटना के बाद से ही मकान मालिक और उसका परिवार फरार। दिल्ली के मालवीय नगर में अज्ञात बदमाशों में एक व्यक्ति पर की फायरिंग। गोली लगने से घायल शख्स को अस्पताल में कराया भर्ती। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामला। जेल में बंद आरोपी विकी गुप्ता और सागर पाल ने जान को खतरा बताया। कन्नौज दुष्कर्म मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस की 7 टीमों के अलावा एसटीएफ भी कर रही है तलाश। सबूतों के छेड़छाड़ और किशोरी का मेडिकल न कराने के लिए नीलू यादव पर किशोरी की बुआ को पैसे देने का ऑफर का आरोप लगा। पुलिस ने घोषित कर रखा था 25,000 रुपए का इनाम। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने पैर में गोली मार कर किया गिरफ्तार। मुरादाबाद के सब्जीपुर गांव में बड़ी मस्जिद के अंदर आसपास में भिड़े नमाजी। जमकर चले बेल्ट और लात घूस से 2 बच्चों समेत कई लोग घायल। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों के बीच मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। एक दूसरे के साथ जमकर की मारपीट। तमिलनाडु के कोवलम में भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टकराई कार। हादसे में 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवक का अनोखा प्रदर्शन। शिकायतकर्ता ने आवेदनों और सबूतों को एक कागजों की लंबी माला लपेटकर जमीन पर रेंगते हुए जन सुनवाई में पहुंचा। कांकरिया तलाई पंचायत के सरपंच और उसके पति के खिलाफ मुकेश नाम के शख्स ने की थी भ्रष्टाचार की शिकायत। कार्रवाई नहीं होने पर अपनाया विरोध का अनोखा तरीका। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी छापेमारी। अवैध तरीके से चल रही 3 अस्पतालों को किया गया सील। स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ने की सूचना पर हॉस्पिटल का संचालक मरीजों को बेसमेंट में बंद कर भागा। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी को छुड़वाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 14 साल की नाबालिग छात्रा से रेप की वारदात। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी अभी फरार। छात्रा को घुमाने के बहाने कोचिंग से होटल लेकर गया था आरोपी। जान से मारने की धमकी देकर छात्रा के साथ किया रेप। ओडिशा के बालासोर में 9 साल की आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लुधियाना में तेज रफ्तार बस पलटी। एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। हरिद्वार से जम्मू जा रही थी बस। चेन्नई में कॉलेज छात्र के 4थी मंजिल से कूदकर दी जान। कुछ दिन पहले गांजा रेड मामले में पुलिस ने किया था अरेस्ट। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक 20 मेडल जीते। भारत अब तक 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। पेरिस पैरालंपिक में मेंस हाई जंप में शरद कुमार को सिल्वर मेडल। मरपियन थंगावेलु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। अजीत सिंह ने पुरुष भाला फेंक F46 वर्ग स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। इसी कैटेगरी में सुंदर सिंह गुर्जर ने किया ब्रॉन्ज मेडल का कब्जा। एथलेटिक्स की वुमेन्स 400 मीटर T20 स्पर्धा में दीप्ति जीवनजी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दीप्ति ने फाइनल में 55.82 सेकंड का समय लिया और तीसरे स्थान पर रही। दीप्ति जीवनजी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी बधाई। राष्ट्रपति ने कहा यह है आपके समर्पण की जीत। पीएम मोदी ने लिखा अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है दीप्ति जीवनजी। निशानेबाज अवनी लेखरा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस SH1 स्पर्धा के फाइनल में 5वें स्थान पर रही। पेरिस पैरालंपिक में दूसरा पदक जीतने से चूकी। भारतीय तीरंदाज पूजा 4-0 की बढ़त बनाने के बावजूद क्वार्टर फाइनल में हारी। चीन की वू चुनयान के खिलाफ 4-6 से मिली शिकस्त। पेरिस पैरालंपिक से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई। ब्रुनेई दौरे के बीच पीएम ने समय निकालकर पैरालंपिक खेलों के पदक वीरों को किया फोन। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की तारीख और जगह का किया ऐलान। लॉर्ड्स में 11 से 15 जून के बीच खेला जाएगा। जर्मनी में वर्ल्ड बदिर शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों को जलवा। मिक्स्ड एयर राइफल में भारत को गोल्ड और सिल्वर मेडल।